नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एबी24। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोली। एक पत्रकार जो आप लोगों के सामने सच लाने के लिए कड़ी मेहनत करता है, हर खतरे हर मुश्किल का सामना कर गुनहगारों के भ्रष्टाचार और गुनाह का पर्दाफाश करता है। उसे यह भी नहीं पता कि अगली सुबह वो देख पाएगा या नहीं। ये सिर्फ बातें नहीं है, ये हकीकत है। आपको हमारे स्पेशल शो में बताएंगे मुकेश की मौत का राज। तो बस्तर संभाग में यह पहला मामला है जब नक्सल क्षेत्र में करोड़ों के कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे ठेकेदार ने पत्रकार की बेरहमी से हत्या कर दी है। पत्रकार मुकेश चंद्राकर कई अलग अलग संस्थानों में काम करने के साथ ही खुद का यूट्यूब चैनल चला रहे थे। नौजवान युवा पत्रकार लंबे समय से बीजापुर में अलग अलग गतिविधियों को कवर कर रहे थे और इसी दौरान इस ठेकेदार के कंस्ट्रक्शन से जुड़े कवरेज में उन्होंने काम किया और यही उनकी हत्या की वजह बन गई। बीते दिसंबर के आखिरी हफ्ते में ठेकेदार सुरेश चंद्राकर जिस सड़क पर काम कर रहा था, उस सड़क की खराब गुणवत्ता और रिवाइज एस्टीमेट से उसकी लागत करोड़ों रुपए बढ़ाए जाने को लेकर खबरों के मुख्य सूत्रधार मुकेश थे। इस बात से ठेकेदार नाराज था। ठेकेदार भी मुकेश से अपरिचित नहीं था, बल्कि उनका चचेरा भाई था। इस बीच कई बार दोनों के बीच में संवाद हुआ। बातचीत क्या हुई इसका खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन यह बात सामने आई कि मुकेश से ठेकेदार की नाराजगी उसके कंस्ट्रक्शन के कामों की पोल खोलने की वजह से बढ़ रही थी। बीजापुर के पत्रकार सतर्क थे और उन्होंने न केवल सीडीआर निकालकर पुलिस को दी, बल्कि वो मौके पर भी पहुंचे जहां पर घटना स्थल पर पत्रकारों को अंदेशा था कि यहाँ पर कुछ हुआ होगा, क्योंकि आखिरी सीडीआर की लोकेशन करीब 9:55 की इसी जगह पर दिखा रही थी, जिसके बाद युकेश के मोबाइल को किसी और जगह फेंक दिया गया। अभी खबरें ये भी आ रही हैं कि ये जो मोबाइल है किसी दूसरी जगह फेंका गया है, जो हथियार है वो किसी और जगह फेंके गए हैं, जिसकी बरामदगी की पुलिस कोशिश कर रही है। हमारे साथ इरशाद हैं। इरशाद, आप बीजापुर में लंबे समय से पत्रकारिता कर रहे हो, ऐसा कुछ आप लोग को लगा था कि ऐसा हो सकता है? दरअसल क्या है कि हम लोग को 1 तारीख के जैसे ये रात के लापता होने की जैसे खबरें निकल के आ रही थी, हम लोग लगातार उसकी खोज कर रहे थे। तो जैसे ही पता चला कि यहाँ पर लास्ट लोकेशन था, तो हम लोग को संदेह था कि सब पत्रकारों को, फिर यहाँ पर आके पुलिस सब अपना इंक्वायरी करके चले गया। तो देखे कि यहाँ कंक्रीट नया किया हुआ है, तो हम लोग एक संदेह था कि ये कंक्रीट अभी नया क्यों किया हुआ है। फिर कुछ लोगों से पूछताछ किए तो पता है कि ये सेप्टिक टैंक पहले से बना हुआ है। तो सेप्टिक टैंक के ऊपर से फिर एक लेयर डला हुआ है। तो एक संदेह था हम लोगों की यहाँ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हुआ है। तो इसको लेकर हम लोग जब बात की है, पुलिस को बोला आप लोगों ने? हाँ, पुलिस से हम लोग बात की है, बताया कि यहाँ पर हम लोग को लग रहा है, संदेह है, इसको थोड़े से तोड़ के हमको करवाइए। तो इसको फिर तोड़ने का जब कार्रवाई शुरू हुआ, जब देखे तो इसमें डेड बॉडी निकला है। और सहयोगी भी यहाँ पर आते थे लगातार, उन्हें अंदाजा था, उन्होंने बार बार पुलिस से डिमांड की कि सेप्टिक टैंक को खोला जाए। उन्हें आशंका है कि यहाँ पर कोई घटना हुई है, क्योंकि लास्ट जो लोकेशन थी करीब 9:55 की, वो इसी जगह पर दिखा रही थी मुकेश के मोबाइल की। ठेकेदार सुरेश चंद्राकर का छोटा भाई रितेश चंद्राकर मुकेश का दोस्त था। अक्सर ये लोग मिला करते थे, एक दूसरे के गाड़ी का इस्तेमाल करते थे और कई बार साथ में बैडमिंटन खेलते थे। जिस बैडमिंटन ग्राउंड में यह बैडमिंटन खेला करते थे, यह ग्राउंड भी उसी परिसर में था जहां मुकेश की बेरहमी से हत्या की गई। 31 दिसंबर की रात पार्टी के लिए मुकेश और उसके करीबियों को रितेश ने बुलाया, पर मुकेश इस रात उसकी पार्टी में शामिल होने नहीं गया। अगले दिन फिर रितेश ने दोबारा मुकेश को कॉल किया और अपने साथ चलने को कहा। आखिरकार शाम 4 बजे फोन पर बातचीत के बाद मुकेश ने आने की बात कही। 5:30 बजे के करीब मुकेश रितेश से मिला और दोनों उसके उसी मकान में पहुंचे जहां बैडमिंटन कोर्ट और हत्या की गई थी। मुकेश के मोबाइल की आखिरी लोकेशन इसी जगह पर दिखाई दे रही थी। 9:50 पर मोबाइल फोन बंद हो गया। एक्टिव लोकेशन का आखिरी समय यही था। इसका मतलब था कि इस समय तक हत्या हो चुकी थी और हत्यारे ने मुकेश के मोबाइल को बंद कर दिया था। तब तक 2 तारीख को जो पुलिस के पास ये जानकारी प्राप्त हुआ, उनका मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करके बेचना शुरू किया था। सबका कॉल डिटेल्स निकलना प्रारंभ किए थे। तब पता चला जो रितेश चंद्राकर का
जो दिल्ली में लोकेशन थे, और बाकी जैसा अन्य जितना भी जो संदिग्ध सबको लोकेशन लेकर अब तक कुल 3 लोग को पुलिस ने हिरासत में लिए थे। रितेश का प्लान सुनियोजित था। वो पिछले 3 दिनों से लगातार मुकेश को ट्रैक कर रहा था और आखिरकार 1 जनवरी को उसके हाथ मौका लग गया। खाने पर बुलाने के बाद उसने 2 अन्य सहयोगी महेंद्र राम टेके और दिनेश चंद्राकर के साथ मिलकर बेरहमी से मुकेश की हत्या कर दी। सर पर लोहे की धारदार चीज से पहले वार किया गया। इसके बाद करीब 5 बार पीठ पर चाकू मारा गया। छाती पर कई बार रॉड से हमला किया गया, जिससे फेफड़ों में पंचर हो गया। मोबाइल बंद करने के बाद पुराने सेप्टिक टैंक का ढक्कन खोलकर लाश को उसमें डाल दी गई। सेप्टिक टैंक के भीतर लाश कोई देख न सके, इसलिए पहले से ही मिक्सर मशीन में सीमेंट कंक्रीट का मिक्सर तैयार किया गया था। हत्या के बाद महज 2 घंटे के अंदर सेप्टिक टैंक पर नया स्लैब डाल दिया गया। 6 इंच मोटे नए सेप्टिक टैंक के स्लैब में अगले 24 घंटे तक मुकेश का शरीर पानी में तैरता रहा और आखिरकार उसकी मौत हो गई। तो पत्रकार मुकेश चंद्राकर की योजनाबद्ध तरीके से हत्या के बाद रितेश और उसके अन्य सहयोगी मौके से भाग निकले और रायपुर पहुंच गए। इन दोनों का फोन बंद था। पुलिस ने जैसे तैसे लोकेशन निकाली और रायपुर एयरपोर्ट पर कथित तौर पर इन्हें गिरफ्तार किया गया। कुल 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और हत्या का मास्टरमाइंड और साजिशकर्ता सुरेश चंद्राकर हैदराबाद से फरार हो गया, जिसकी तलाश अब पुलिस कर रही है। दिसंबर 2021 बस्तर के नक्सल प्रभावित क्षेत्र में ऐसी शादी किसी ने कभी नहीं देखी थी। नक्सल प्रभावित ही नहीं बल्कि बस्तर संभाग में कभी भी इतना भव्य आयोजन किसी ने नहीं किया था। इस शादी में दुल्हन जगदलपुर की और बीजापुर का दूल्हा था सुरेश चंद्राकर। ये वो मौका था जब बस्तर के नक्सल प्रभावित क्षेत्र का युवा लड़का सुरेश चंद्राकर पहली बार सबकी नजर में आया। इस दौरान अपनी शादी में हेलीकॉप्टर से विदेशियों को बाहर से लाना, दुल्हन को हेलीकॉप्टर से बीजापुर ले जाना और विदेशी युवतियों को डांस करने बुलाना चर्चा में रहा। ऐसी शादी और इतना बड़ा खर्च इससे पहले कभी भी किसी आयोजन में नहीं देखा गया। उस वक्त सुरेश चंद्राकर एक बड़ा ठेकेदार बन चुका था। उसके ठेके का मुख्य काम पुलिस से जुड़ा हुआ और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सड़क पुल पुलिये बनाने का था। पर इस सफर से पहले वह पुलिस के बड़े अधिकारियों के पास खानसामा का काम करता था। यही नहीं बल्कि उसका छोटा भाई भी पुलिस मेष में खाना बनाने का काम किया करता था। अधिकारियों से ही नहीं बल्कि राजनीतिक लोगों तक उनकी पहुंच की चर्चा आम थी। भारतीय जनता पार्टी ने इस पूरे हत्याकांड के बाद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के साथ उसकी तस्वीर वायरल की और एससी मोर्चा के जिला अध्यक्ष के तौर पर उसकी नियुक्ति को लेकर सवाल उठाए। हालांकि हत्या की साजिश रचने वाले सुरेश चंद्राकर का नाम सामने आने के बाद जो नेता उसके साथ तस्वीरें खिंचवा रहे थे, अब उन्होंने अपने हाथ झाड़ लिए। सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ भी सुरेश के बेहतर संबंधों की चर्चा आम लोगों के बीच जमकर है। सच्चाई ये भी है कि कोई भी ठेकेदार इतनी आसानी से बिना राजनीतिक संतुलन बनाए नक्सल प्रभावित क्षेत्र में इतनी ऊंचाई तक नहीं पहुंच सकता। ऐसे में किसी राजनीतिक रसूख तक उसकी पहुंच ना हो, उनका आश्रय ना हो, यह मानना मुश्किल है। शायद मेरे पास पहली बार अपने शादी के लिए कार्ड देने वो आया था। पहली बार मैंने उनसे तस्वीर मेरे साथ खिंचाई है और पहला तस्वीर होगा, मुझे लगता है ऐसा। रही बात संबंध, वो ठेकेदार है और एक उद्यमी है, सामाजिक कार्यकर्ता है, ना कि हमारा कांग्रेस का कोई पदाधिकारी है। कंक्रीट नया किया हुआ है, तो हम लोग एक संदेह था कि ये कंक्रीट अभी नया क्यों किया हुआ है। फिर कुछ लोगों से पूछताछ किए तो पता है कि ये सेप्टिक टैंक पहले से बना हुआ है। हाँ। तो सेप्टिक टैंक के ऊपर से फिर एक लेयर डला हुआ है, तो एक संदेह था हम लोगों की यहाँ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हुआ है। अब तक तो नक्सलवाद के लिए बस्तर जाना जाता रहा है, और लेकिन अब इस तरह की घटनाओं से पत्रकार जगत बहुत ज़्यादा निराश और स्तब्ध है। बड़ा दुर्भाग्यजनक घटनाक्रम है। और जिस तरीके से बस्तर में पत्रकार पहले पुलिस और नक्सलियों के बीच पिसता था, अब एक तीसरा मोर्चा खुल गया है, वो है ठेकेदार या सप्लायर जो करप्शन में लिप्त है। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन होना चाहिए और बिल्कुल गहराई से इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए और कोई भी दोषी बचना नहीं चाहिए और कड़ी से कड़ी सजा उन्हें मिलनी चाहिए। यही हम लोगों की मांग है।
नक्सल प्रभावित क्षेत्र में न सिर्फ पुलिस कैंप के नजदीक बल्कि राजस्व और फॉरेस्ट की जमीन पर धड़ल्ले से सुरेश चंद्राकर के यार्ड बने हुए थे। वो भी छोटे मोटे नहीं बल्कि 5 एकड़ और इससे भी बड़ी जगह पर सड़क बनाने के नाम पर जंगलों की कटाई, अवैध कब्जे, अधिकारियों की नाक के नीचे यह सब कुछ सुविधा सुरेश चंद्राकर को बिना रसूख के मिल ही नहीं सकती थी। और शायद इसी रसूख ने उसे वह ताकत दी जिसके दम पर उसने पत्रकार की निर्मम हत्या कर दी। इससे एक संदेश तो यहाँ के जो इस कॉन्फ्लिक्ट जोन में काम कर रहे पत्रकार हैं उनको देने की संदेश देने की कोशिश है यहाँ के ताकतवर लोगों जो आर्थिक रूप से ताकतवर हैं उनके द्वारा कि भाई हमारे जो क्रियाकलाप हैं जो अनैतिक हैं उसके बारे में अगर लिखोगे तो उसकी कीमत आपको जान देकर चुकानी पड़ेगी। सुरेश ठेकेदार संघ का अध्यक्ष भी था और पिछले दिनों उसकी अवैध क्रशर संचालक को लेकर स्थानीय स्तर पर विवाद भी हुआ था। चंद्राकर कंस्ट्रक्शन कंपनी और चंद्राकर मिनरल्स नाम से उसकी फर्म है जिसके अब जांच शुरू कर दी गई है। इन खातों पर रोक लगाई गई है और यार्ड में तोड़फोड़ शुरू कर दी गई है। यहाँ नियमों के विपरीत सुरेश का कब्जा था। सुरेश चंद्राकर का ये वो यार्ड है जहाँ पर वो अपने कंस्ट्रक्शन का सामान रखा करता था। आप देखिए कि अब इस पर तोड़फोड़ शुरू हुई है। सालों बाद प्रशासन को इसकी याद आई है और ये 5 एकड़ का वन भूमि का क्षेत्र है जहाँ पर एक आम व्यक्ति कोई कब्जा नहीं कर सकता, कोई मकान नहीं बना सकता और इस पर कार्रवाई हो जाती है। पर सालों से सुरेश चंद्राकर पर विभाग की ये मेहरबानी थी और घटना के बाद जो फॉरेस्ट के ऑफिसर्स हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं और इस कब्जे को यहाँ से हटाने की कवायद की जा रही है और ये जो तोड़फोड़ है वो भी की जा रही है। जो सामान यहाँ रखा हुआ है उसको देख के आप अंदाज लगा सकते हैं कि यहाँ कितने बड़े स्तर पर उसने यहाँ पर अपना सारा सिस्टम बना रखा था और जितनी भी सड़कें या दूसरे कंस्ट्रक्शन का काम यहाँ होता था वो इसी जगह से सामान की सप्लाई होती थी, गिट्टी थी, गाड़ियाँ थी, मिक्सर मशीन थी, एजाक्स मशीनें थी। ये सारा सेटअप जो है इस जंगल के बीचों बीच यहाँ रखा गया था। शायद इससे पहले पेड़ भी रहे होंगे यहाँ पर क्योंकि बीच बीच में आप देखिए काफ़ी सारे पेड़ हैं और डंके की चोट पर ठेकेदार ने इन पेड़ों को यहाँ से काटा और यहाँ अपना यार्ड बनाया और ये सारा सामान वो यहाँ पर रखे हुए था। और अब विभाग को आखिरकार नींद खुली है और उन्हें मालूम हुआ है कि बीजापुर जिला मुख्यालय से महज 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर की दूरी पर एक बड़ा ठेकेदार इस तरह से अवैध तरीके से अपना कंस्ट्रक्शन के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला यार्ड वन भूमि पर उसने बना रखा है। तो पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या से साफ है बस्तर में सिंडिकेट एक्टिव है जो भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़ा होगा। क्या उसका अंत ऐसे ही होगा? जवानों के साथ साथ पत्रकार भी बस्तर में अब सुरक्षित नहीं है। इस रिपोर्ट को देखिए। पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में करोड़ों रुपए के चल रहे कामों में सिंडिकेट का नतीजा है। ये सिंडिकेट नक्सलियों के नाम पर साल दर साल अलग अलग सड़कों पर करोड़ों रुपए की हेरफेर करता है और इसमें अफसर के साथ राजनीतिक लोगों के संरक्षण की बात सामने आती रही है। मामले पर डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने जांच की बात कही है। आपको बता दूं बहुत खड़े हो रहे थे, जिला कांग्रेस का अध्यक्ष है वो, आपका कारनामा है वो। क्या उस ठेकेदार के पूरे काम की जांच करवाई जाएगी? निसंदेह करवाई जाएगी माननीय अध्यक्ष महोदय। उस जिले में करने वाले काम और अन्य कामों को भी जांच कराया जाएगा और पिछले कार्यकाल में तरीके से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मुकेश जी की हत्या की गई है उसमें कांग्रेस नेता सुरेश चंद्राकर के रिश्तेदार रितेश चंद्राकर, दिनेश चंद्राकर और उनके कर्मचारी महेंद्र राम टेके को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। पूछताछ जारी है और शीघ्र ही आगे बात होगी। बिल्कुल ऐसा ही मामला सुरेश चंद्राकर का था। एक नहीं बल्कि कई सड़कों पर भ्रष्टाचार की कहानी गांव-गांव को जोड़ने के नाम पर लिखी जा रही थी। अफसर से लेकर अन्य एजेंसियां इसमें इन्वॉल्व थी, इसलिए यह मामले उठ नहीं रहे थे। साल 2009 में नेल्सनआर से बेंगलुरु तक सड़क बनाई जानी थी। साल 2009 में लागत 73 करोड़ रुपए तय की गई। साल 2013 में लागत बढ़कर हुई 100 करोड़ रुपए। वर्ष 2023 में फिर रिवाइज किया गया। पीडब्ल्यूडी अधिकारियों ने सड़क की लागत पहुंचाई 188 करोड़ रुपए। सड़क में जिन जगहों पर काम हुआ वो इस कदर गुणवत्ता विहीन था, सवाल उठने लगे।
खबरें बनी और कुछ नेताओं ने भी इस पर बयानबाजी की, पर मामला दब गया। कुछ समय पहले लोक निर्माण विभाग के मंत्री ने भी सड़क का अवलोकन किया, पर कार्रवाई कुछ नहीं हुई। इसके बाद मृतक मुकेश चंद्राकर के इनपुट में रायपुर के पत्रकार ने इस पर खबर बनाई और यहीं से विवाद शुरू हुआ, जिसका नतीजा मुकेश की हत्या के रूप में सामने आया। सड़कों पर जवानों का खून नक्सली हमले पर बहता है, क्योंकि नक्सली सड़क नहीं चाहते। अब इस फहरिस्त में पत्रकारों का नाम भी जुड़ना शुरू हो गया है। नरेश मिश्रा, IBC 24, बीजापुर। अब देखना होगा कि इस मामले में पत्रकार को न्याय कब तक मिलता है। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रोकेंगे, जल्द लौटते हैं।